हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविबिकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेड का फॉर्म आ चुका है, आप सभी को अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आपने सिलेबस भी देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग वही सिलेबस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का जीके के जितने सारे पोर्शन हम लोग सब यहाँ पे कवर करेंगे, साथ साथ में वीएसआई को भी कवर करेंगे। आज हम लोग का यहाँ पे क्लास 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ-साथ जो है यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी के साथ-साथ अगर मान लीजिए एसएससी में या फिर जो है यूपीपीसीएस में या फिर जो है अन्य किसी वैकेंसी में टेट सुपर टेट वगैरह में जो है ये सिलेबस अगर ये जो आपका टॉपिक है हमारा आज का खनिज संसाधन अगर ये पूछता है तो आप भी उसे कवर कर सकते हैं। बात करें भूगोल से हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले बात करें स्टूडेंट्स की आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं, बिना ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से अच्छे से हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, पहले थ्योरी को कवर करते हैं। आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा है खनिज संसाधन। तो पहले विस्तार से समझ लेते हैं, एक-एक शब्द का मतलब समझेंगे अच्छे से, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खनिज संसाधन की। अगर खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज क्या होता है पहले उसको समझते हैं, फिर इसके बाद संसाधन क्या है तो वो समझते हैं। खनिज की अगर बात करें फ्रेंड्स तो खनिज धरातल से जो वस्तुएं खोद कर निकाली जाती हैं वे सब खनिज कहलाती हैं। मतलब ये जो खोद कर वस्तुएं निकाली जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। संसाधन की बात करें तो संसाधन है ऐसा साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे संसाधन कहलाते हैं। बशर्ते अंतर इतना होता है फ्रेंड्स कि कुछ प्राकृतिक होती हैं और कुछ मानव निर्मित होती हैं। कुछ प्राकृतिक होती हैं और जो है कुछ मानव निर्मित होती हैं। तो जैसे बात करें प्रकृति में, जैसे कि नदी हो गया, पर्वत हो गए, पठार हो गए, झील हो गए, झरने हो गए, सब अब प्रकृति में आ जाएँगे। मानव में जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, सड़क होगी, ये सब मानव में आ जाएँगे। लेकिन वो सब संसाधन होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई खनिज संसाधन में। अब खनिज संसाधन भी जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो संसाधन कौन-कौन से हैं, खनिज कौन कितने प्रकार के होते हैं, आइए उनको विस्तार से समझते हैं, फिर इसके बाद डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छे से मैंने तैयार किया है। आप इस चार्ट को अगर कवर करेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ चार्ट से ही बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे खनिज की। खनिज के प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एक धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है। धात्विक का मतलब होता है कि जिसमें धातु की मात्रा होती है, जिसमें धातु की मात्रा होती है या धातु होता है, उसे धात्विक कहते हैं। और यहाँ पे लगा है आ का मतलब कि इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें कि धात्विक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका लौह धातु है और एक है अलौह धातु। लौह धातु का मतलब ये होता है कि जिसमें लौहांश की मात्रा होती है, जिसमें लौहांश की मात्रा होती है, मतलब ये इसमें लोहे के अंश होते हैं। लिखा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे लौहांश की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब इसके बाद बात करते हैं लौह धातु में क्या-क्या आते हैं? अगर बात करें लौह धातु में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अयस्क है, मैंगनीज़ है, निकेल है, कोबाल्ट है, आदि सब इसमें लौह धातु में आते हैं। अलौह धातु की बात करें तो उसमें तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, ये सब जो है अलौह धातु में आते हैं। इसमें सोना, चांदी जो है ये बहुमूल्य खनिज में भी गिना जाता है, इसको बहुमूल्य खनिज भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि बहुमूल्य खनिज कौन-कौन से हैं, तो जो है आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम भी होता है, बहुमूल्य खनिज में गिना जाता है। अब बात करते हैं अधात्विक की। अधात्विक में 2 पार्ट डिवाइड किया गया है, एक आपका है ऊर्जा खनिज और एक है अन्य धात्विक। ऊर्जा खनिज में जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब आते हैं। इसके बाद जो है अगर हम लोग यहाँ पे अनाधात्विक खनिज की बात करें तो यहाँ पे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, आप ये देख सकते हैं, संगमरमर है, यहाँ पे देखिए संगमरमर है, सल्फर है, अभ्रक, ये सब जो है आपके अन्य अधात्विक खनिज में आते हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप विस्तार से समझेंगे आगे हम लोग। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, लौह धातु के बारे में। इसके बाद बाकायदे विस्तार से अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक जो कि खनिज संसाधन से है, और शुरुआत करेंगे हम लोग लौह अयस्क के बारे में।
तो फ्रेंड्स आपके सामने ये है लौह अयस्क खनिज संसाधन चैप्टर टॉपिक चल रहा है हमारा और उसका टॉपिक क्या है लौह संसाधन। लौह संसाधन को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है ये, इसके बाद बात करेंगे लौह अयस्क के प्रकार कौन-कौन से हैं, फिर बात करेंगे हम लोग लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र या वितरण अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे कि जो है लौह अयस्क का उपयोग क्या है। इसको हम लोग विथ ट्रिक के माध्यम से और उसके साथ-साथ बहुत बड़ी चीज़ कि हम लोग जो है यहाँ पे विथ मैपिंग से हम लोग कवर करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे विथ मैपिंग से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट बचेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं लौह अयस्क से। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात समझेंगे लौह अयस्क होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है आपका, एक लिखा हुआ है लौह और एक लिखा है अयस्क, आयरन ओर इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका लौह है, लौह का मतलब इसमें लोहे की मात्रा होती है, इसमें लौह होता है। और अयस्क का मतलब ये होता है कि जिसमें जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिले होते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें तत्व मिले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयस्क, ठीक है? उसका नाम दिया गया है अयस्क जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिले होते हैं। तो ये तो उसका मतलब हो गया। अब इसको समझते हैं कि लौह अयस्क होता क्या है? इसको भी समझ लेते हैं। तो लौह अयस्क की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आप, लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, जिसमें जिसे भूमि से कच्चे लोहे के रूप में निकाला जाता है, जिसमें अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं और इसे ही लौह अयस्क कहा जाता है। जब इसे धरातल से खुदाई करके निकाला जाता है तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है अशुद्धियाँ मिली होती हैं और उस अशुद्धि मिली होने के कारण इसे जो है लौह अयस्क कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व मिले होते हैं उसे अयस्क कहा जाता है। तो जो लोहे में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसको लौह अयस्क कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका तो मतलब हो गया। नेक्स्ट में और भी समझ लेते हैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में। लौह अयस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, इसे पिघलाकर शुद्ध करके कच्चे लोहे के रूप में बदल दिया जाता है। कच्चे लोहे का मतलब पिग आयरन में बदल दिया जाता है। इसको बोलते हैं पिग आयरन और इसमें आवश्यकतानुसार मिश्र धातु मिलाकर इसे कठोर इस्पात बनाया जाता है। इस और फिर इसके विभिन्न प्रकार के मशीनों, कलपुर्जों, आवागमन के साधनों आदि का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि लौह अयस्क का उपयोग क्या है, इसका क्या किया जाता है। तो यहाँ पे पहले लौह अयस्क जो है एक आधारभूत उद्योग है, ठीक है? एक आधारभूत उद्योग है। उसके साथ-साथ बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है लौह अयस्क जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन मतलब ये होता है कि वो संसाधन जो जो यूज़ करने पर ख़त्म हो जाएँगे, जो प्रयोग करने पर जो है ख़त्म हो जाएँगे, मतलब वो जो है लिमिट में है, सीमित में है, इसीलिए जो है इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। तो अनवीकरण का मतलब ये हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है ऐसे किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात होगी कि जो है लौह अयस्क के बारे में। यहाँ पे क्या-क्या इसको उपयोग किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे जो लौह होते हैं यहाँ पे, वो आधारभूत होते हैं। इसके बाद उसका जो है कच्चा लोहा तैयार किया जाता है, यानी पिग आयरन बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो है उसे पिघलाकर जो इसमें थोड़ा-सा मिश्र धातु मिलाकर उसे कठोर इस्पात बनाया जाता है। फिर इसके बाद विभिन्न प्रकार के मशीनें, कलपुर्जे आदि का निर्माण किया जाता है। ये तो पॉइंट हो गए इसके मतलब की। अब बात करते हैं डिटेल में अच्छे से कि इसके प्रकार कौन-कौन से हैं, जो कि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें लौह अयस्क के प्रकार के, तो लौहांश की मात्रा अर्थात मजबूती के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला बात करें तो यहाँ पे ये है आपका जो है पाइराइट है। सबसे पहला पॉइंट बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे यहाँ पे हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे जो है अच्छा और मजबूत जो है लौह अयस्क माना जाता है। इसमें जो है लौहांश की जो मात्रा होती है वो 60 से 65% होता है। मैग्नेटाइट जो होता है इसमें 70 से 72% होती है। इसमें जो है 70 से 72% जो है इसमें जो है आपका लौहांश की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद लिमोनाइट होता है, इसके बाद लिमोनाइट है, इसमें जो है 60%। इसके बाद सिडेराइट इसमें जो 48% और सबसे कम जो है पाइराइट में पाया जाता है। ये बहुत कम पाया जाता है, ये उससे भारत में पाया नहीं जाता है। यहाँ बात करें नोट के तौर पे, यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। एक होता है आपका हेमेटाइट पाया जाता है और एक मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये दोनों जो है उच्च कोटि के लौहांश मात्रा इसमें पाई जाती है और ये भारत में
पूरी तरह से अच्छे से जो है विस्तार मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हेमेटाइड में लौह अंश की मात्रा कितनी होती है, मैग्नेटाइड में कितनी होती है और इसके बाद जो है भारत में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। आइए वो उन्हीं को विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में कहाँ-कहाँ जो है ये लौहांश की मात्रा पाए जाते हैं। उससे पहले कुछ और पॉइंट को समझ लेते हैं अच्छे से। एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं फ्रेंड्स, जहाँ पे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक क्या यहाँ पर हमारा है कि भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कौन-कौन सी, मतलब लौह अयस्क कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, किस-किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ बात करें तो सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें, जिसे छोटा नागपुर पठार के ये नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो क्षेत्र आएँगे, जो राज्य आएँगे वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आएँगे। इसके बाद अगर दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र की बात करें, जो दक्कन ट्रैप है, जो दक्कन पठार है, उसकी बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा का रेंज आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में नागपुर का जो एरिया है, जो नागपुर छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे खनिजों का भंडार पाया जाता है, सामान आता है। इसके बाद जो है यहाँ पे दक्कन ट्रैप में भी खनिजों का भंडार पाया जाता है। यहाँ पे कौन-कौन से राज्य हैं, विथ ट्रिक के माध्यम से आपको भी समझाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवा देते हैं कि कौन-कौन से राज्य हैं, जहाँ पे वितरण इसके पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सामने टॉपिक आ चुका है वितरण की। वितरण की मतलब ये हो कि कौन-कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनका वितरण कहाँ-कहाँ पे फैला हुआ है। आपको पहले ट्रिक के माध्यम से अच्छे से विस्तार से आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रिक है, लो ये भी जोक मारेगा। जी हाँ दोस्तों, लो ये भी जोक मारेगा। आपको फ़नी तरीके से, अच्छे तरीके से विस्तार से याद करना है। लो ये भी जोक मारेगा। तो लो से दोस्तों आपको क्या याद आएगा? लो से आपको याद आएगा, आपको लौहांश याद आएगा। ठीक है, लो से आपको याद आएगा, ये लौहांश की बात हो रही है। इसके बाद आपको क्या याद करना है? जोक याद करना है। ये दोनों साइलेंट है। इसके बाद आपको जोक याद करना है पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, जे से आप क्या हो जाएगा? जे से झारखंड हो जाएगा। जे से झारखंड मतलब कि जे एच लिखते हैं, तो जे से हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। इसके बाद जो है ओ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ओ से हो जाएगा आपका उड़ीसा। फिर सी से छत्तीसगढ़, सी एच लिखते हैं ऐसे, सी एच लिखते हैं छत्तीसगढ़। इसके बाद के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। अब इसके बाद जो है मारे, तो मारे से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और गा से हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। लो ये भी जोक मारेगा, तो लो से ऐस हो जाएगा और जोक मारेगा, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ये तो बात हुई कौन-कौन से राज्य में जो है लौह के पाए जाते हैं। आगे विस्तार में हम लोग थ्योरी को और कवर करेंगे। आइए सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात पे नज़र डालते हैं कि कौन-कौन से राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग उत्पादन के आधार पे, तो उत्पादन के आधार पे भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। आपके सामने यहाँ पे जो है एक डायग्राम मैंने बना रखा है, इसके माध्यम से जो है यहाँ पे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहले ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं। वो छत पर नाटक झाड़ रही है, वो छत पर नाटक झाड़ रही है, कौन? वो मतलब ये, ये जो है ये जो है ये छत पे नाटक झाड़ रही है। तो कह रहे हैं वो छत पे नाटक झाड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ से ओ छत पे नाटक झाड़ रही है, तो ओ से हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ओ से हो जाएगा आपका उड़ीसा, छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नाटक यानी कर्नाटक और झार यानी झारखंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्रम वाइज सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो आपका होता है उड़ीसा में होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में, फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटक में, फिर चौथे नंबर पे झारखंड में। तो टॉप 4 हम लोग लिए हैं यहाँ पे। अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है उड़ीसा में 52% है, सबसे ज़्यादा 52% यहाँ पे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में 16% यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे 14% जो है, फिर झारखंड में 11% बात करें। ये है फ्रेंड्स आपके 2017 के जो है एनसीईआरटी के ये एनसीईआरटी के डाटा लिए गए हैं, जो कि 2017 के डाटा हैं ये, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। एक भी आपका डाउट क्लियर मतलब डाउट जो है आपका रहेगा, बचेगा नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप जो है विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं और इसकी डिटेल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे उत्पादक राज्य में अब बात करते हैं उन्हीं राज्यों को अच्छे से विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल तो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क मिलता है उड़ीसा के मयूरभंज,
केंदुझर, सुंदरगढ़ और बादाम पहाड़ की खदानों से जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो उड़ीसा की क्षेत्र के नाम हैं यहाँ पे, जो कि जहाँ पे लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है, जहाँ पे लॉस का उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं है, मैं ये भी आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद करा दूँगा। थ्योरी मैपिंग के माध्यम से हम लोग कवर करें, मैप भी देखेंगे कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको पूरा अच्छे डिटेल में विस्तार से डीप नॉलेज तक आपको जो है वीडियो में पूरी मिलेगी फ्रेंड्स। तो आगे मैपिंग देखेंगे, आगे और अच्छे ट्रिक भी देखेंगे, आगे और विस्तार से अन्य राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए और आगे बात करते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं इसको कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये आ चुका है जो है उड़ीसा। उड़ीसा के जो राज्य हैं वो कौन-कौन से हैं, उसकी जो है ट्रिक कौन-कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। फ़नी ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है, एक शायरीनुमा ट्रिक है। सुंदर मयूर के बादाम अयस्का पहाड़ों में खदान। जी हाँ दोस्तों, सुंदर मयूर के बादाम अयस्का पहाड़ों में खदान। तो इस तरह से फ़नी तरीके से याद करेंगे। देखिए यहाँ पे सुंदर से सुंदरगढ़ हो जाएगा, ठीक है? मयूर से मयूरभंज हो जाएगा और उसके बाद जो है केस या केंदुझर हो जाएगा, केस से केंदुझर हो जाएगा और बादाम पहाड़ के, तो बादाम पहाड़ यहाँ से अयस्क से मतलब क्या निकाला जाता है, यहाँ पे अयस्क निकाला जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा अयस्क और बादाम पहाड़ से निकाला जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा होगा बादाम का पहाड़। ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से आप समझ सकते हैं, सुंदर से सुंदरगढ़, मयूर से मयूरभंज, के से केंदुझर और बादाम पहाड़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से बादाम पहाड़ हो जाएगा। यहाँ से खदानों से ये निकाला जाता है और जो है क्या निकाला जाता है, अयस्क निकाला जाता है, तो यहाँ से अयस्क हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब तो बात हो गई कि इसके ट्रिक के माध्यम से इसको हम लर्न कर सकते हैं। आइए आपको मैप भी दिखाते हैं कि ये लोकेशन आपको कहाँ-कहाँ मिलेगा। विथ मैपिंग के माध्यम से भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैप के माध्यम से भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये मैप आ चुका है, विथ मैपिंग के माध्यम से आपको समझना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है आपका उड़ीसा, ठीक है? ये है उड़ीसा और उड़ीसा में जहाँ-जहाँ मैंने लोकेशन इंडिकेट किए हैं, वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है उड़ीसा में जहाँ पे लोकेशन मैंने इंडिकेट किए हैं, वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा ये है आपका मयूरभंज, ठीक है? ये आपका है यहाँ पे मयूरभंज, इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा आपका सुंदरगढ़ और इसके बाद ये आपका है केंदुझर। तो ये 3 लोकेशन है उड़ीसा के, जो विथ मैपिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। ये लोकेशन मैंने दोस्तों एटलस से लिए हैं, जो कि काफ़ी करेक्ट लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, लगभग करेक्ट मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा 100% करेक्ट, लेकिन करेक्ट मिलेगा आपको, 100% लोकेशन आपको यहाँ सही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो मैपिंग की, कभी-कभी मैपिंग में पूछता है तो आप मैपिंग भी कर सकते हैं उसको आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अन्य क्वेश्चन पे नज़र आते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दूसरे राज्यों की, जो अगला हम उसके पहले एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहाँ पे उड़ीसा का। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के जो लौह अयस्क होते हैं, वो जो है इसका लौह अयस्क कहाँ जाता है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उड़ीसा के राउरकेला, जमशेदपुर एंड टिस्को लौह अयस्क संयंत्र में कारखानों द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो उड़ीसा में लौह अयस्क जो उत्पादन होता है, इस लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है वो राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है, जो कि एक स्टील संयंत्र है, एक इस्पात संयंत्र है। इस कारखानों में इसके बाद जमशेदपुर टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है यहाँ पे कारखानों में किया जाता है। टाटा आयरन जो झारखंड में पड़ता है और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है इसके लौह अयस्क का जो उपयोग कहाँ पे किया जाता है, राउरकेला और जमशेदपुर में। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है लौह अयस्क का जो वो कहाँ पे निर्यात किया जाता है या कहाँ पे जो है उसका उपयोग किया जाता है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, जिसको टिस्को बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझेंगे, एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं फ्रेंड्स, अच्छे से हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग झारखंड की बात करें, तो यहाँ पे आप झारखंड में देख सकते हैं, यहाँ पर हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क भी जो है खनन किया जाता है। यहाँ पे विस्तार से समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ये कौन-कौन से जो है राज्य हैं झारखंड, सॉरी, कौन-कौन से ज़िले हैं या कौन-कौन से क्षेत्र हैं, उनको भी देखते हैं। झारखंड के सिंहभूमि ज़िला जो काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद एक क्षेत्र है गुआ और इसके बाद है नोवा मंडी में लौह अयस्क का खनन किया जाता है। चलिए आपको ट्रिक के माध्यम से ये भी आपको याद करवा देते हैं। ट्रिक तो आगे मिलेगा, ट्रिक आपके सामने ये है फ्रेंड्स, जो कि आप विस्तार से समझने वाले हैं। झारखंड के जो सिंहभूमि ज़िला है गुआ नुआ मंडी लौह अयस्क में खनन किया जाता है। तो ट्रिक आपके सामने ये है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखेंगे ये आपको जो है यहाँ पे एक का ये बना हुआ है, ये आपका है एक सिंह, और इसी सिंह के माध्यम से, इमेज के माध्यम से उसको समझना है। सिंह गोवा मंडी में हेमेटाइट का खनन किया। सिंह जो है गोवा मंडी में हेमेटाइट का खनन किया। जहाँ दोस्तों सिंह जो है वो गोवा मंडी में हेमेटाइट का खनन किया है। कौन? ये सिंह जो है यही खनन किया है।
तो सिंह से क्या हो जाएगा आपका, सिंह से हो जाएगा आपका सिंहभूमि जिला हो जाएगा। गोवा से यहाँ पे गोवा लिखा हुआ है तो गुगा हो जाएगा। उसके बाद जो है मंडी यानी नोवा मंडी हो जाएगा। और हेमेटाइट किस्म का जो है यहाँ पे जो है उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे हेमेटाइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें भूलने वाली डाउट भी नहीं रहेगा, भूलने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हेमेटाइट किस्म का कहाँ पे किया जाता है, सिंहभूमि गुगा में और नोवा मंडी में उत्पादन किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सिंहभूमि है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। सिंहभूमि जो जिला है ये जो है लॉ एस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भी मैपिंग के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं कि जो है झारखंड में कौन कौन से जो है एरिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये है आपका झारखंड राज्य, और यहाँ पे जो है आपके ये आपका है गुआ, और यहाँ पे पड़ेगा आपका सिंहभूमि। ये लगभग तीनों लोकेशन आपको पास में दिखाएंगे। इसके बाद है नोवा मंडी। तो यहाँ पे झारखंड का ये 3 एरिया जो है उड़ीसा के लगभग पास में ही पड़ते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे ये जो लोकेशन है फ्रेंड्स, इस तरह से आप मैपिंग के मदद से समझ सकते हैं। बात करते हैं अब अगले पॉइंट पर, जो कि यहाँ पे है छत्तीसगढ़। अब बात करें फ्रेंड्स छत्तीसगढ़, अच्छे से विस्तार से विथ फनी और ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में वैलाडीला पहाड़ी श्रृंखला से अति उच्च कोटि के हेमेटाइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग दंतेवाड़ा और बैलाडीला से लौह का खनन किया जाता है। इसका ट्रिक आपके सामने है। दुर्गा ने बैल के 36 दांत तोड़े। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा ने बैल के 36 दांत तोड़ दिए हैं। तो दुर्गा जी ने यहाँ पे बैल के 36 दांत तोड़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपका दुर्गा जी का तस्वीर, यहाँ पे दुर्गा माता का तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ पे एक है बैल। अब यहाँ पे क्या है, दुर्गा जी ने बैल के 36 दांत तोड़ दिए हैं, ठीक है। अब 36 होते नहीं होते हैं वो बात की बात है, लेकिन ये कि ट्रिक आपको मदद से याद करना है। तो यहाँ पे दुर्गा से आपको दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। और बैल से बैलाडीला हो जाएगा। और 36 से आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दांत से जगह दांतेवाड़ा हो जाएगा। तो दांत तोड़े दंतेवाड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो आप याद कर सकते हैं कि दुर्गा से दुर्ग हो जाएगा। बैल से ये जो है बैलाडीला हो जाएगा। और जो है 36 से छत्तीसगढ़ या रहेगा। इससे दांत तोड़े दंतेवाड़ा हो जाएगा। तो मतलब कि ये कहाँ पे है, 36 आपको ये याद आएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ही पड़ता है, इसलिए आपको 36 यहाँ पे यूज किया गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थ्योरी के माध्यम से, ट्रिक भी समझते हैं, मैपिंग भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, कुछ और पॉइंट है यहाँ पे। एक पॉइंट फ्रेंड्स आपको बता दें अच्छे से कि यहाँ पे बैलाडीला जो है वो शब्द यूज किया गया है, बैलाडीला। यहाँ पे 2 शब्द हैं बैलाडीला में, कि एक है बैल, एक है डील। यहाँ पे देखेंगे कि जो बैल है, ये बैल का जो यहाँ पे आपको कुबड़ की तरह दिख रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं आपका, यहाँ भी जो दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये बोलते हैं इसको डील बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको डील बोलते हैं। ये है आपका डील, जैसे कुबड़ की तरह उठा होता है। और जो है बैलाडीला की जो पहाड़ी है, यहाँ पे देखेंगे ये जो पहाड़ी है इसी डील के आकार का ही है, यानी बैल के डील के आकार का ही लगता है, इसीलिए इसका नाम फ्रेंड्स बैलाडीला पहाड़ी ही पड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉजिकल पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं कि बैलाडीला पहाड़ी का नाम बैलाडीला कैसे पड़ा है, वो पॉइंट में दोस्तों आप यहाँ कवर कर दिए हैं। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं और इसको विथ मैपिंग के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका ये है लोकेशन छत्तीसगढ़ राज्य है। और यहाँ पे ये आपका दुर्ग, और यहाँ पे पड़ेगा आपका, नीचे पड़ेगा बैलाडीला जो कि लगभग यहाँ पे कर्नाटक के पास पड़ता है। और यहाँ पड़ेगा दंतेवाड़ा जो कि ऊपर आपको पढ़ाई दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आपका जो है यहाँ पे कर्नाटक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो अगला पॉइंट आपके सामने ये है फ्रेंड्स, इसको भी कवर करते हैं यहाँ मैपिंग के माध्यम से। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ और पॉइंट पे कवर करते हैं थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के जो लौह अयस्क के जो छत्तीसगढ़ के खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स की छत्तीसगढ़ के जो लौह अयस्क होते हैं वो कहाँ पे निर्यात किए जाते हैं। तो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे जापान और हो जाएंगे दक्षिणी कोरिया। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, दक्षिणी कोरिया जापान में निर्यात किया जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे कुछ और पॉइंट पे, तो यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, भिलाई इस्पात संयंत्र, यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसका जो है छत्तीसगढ़ के। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे, कुछ अन्य राज्यों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो ये है आपका कर्नाटक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कर्नाटक से भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो कर्नाटक के नाम है वो बल्लारी है, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरुपेटी से जो है इसका खनन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो नाम है यहाँ पे बल्लारी,
चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू ये सब जो है आपके यहाँ पे कर्नाटक ज़िले के नाम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है कर्नाटक का वो है आपका चिक्कमंगलुरु ज़िले में बाबा बूदन की पहाड़ी और जो है कुद्रेमुख की काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख से भी कभी-कभी अलग से सवाल पूछ लेता है, तो अलग से विस्तार से इनको भी समझ लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पे बाबा बूदन की पहाड़ी और जो है चिक्कमंगलुरु के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें कर्नाटक राज्य में जो है एक ज़िला है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है चिक्कमंगलुरु के बारे में। चिक्कमंगलुरु ज़िला है और वहाँ पे स्थित है एक बाबा बुदन की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है कुद्रेमुख, ठीक है? लगभग 1800 जो है लगभग 1895 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है? 1895 मीटर इसकी हाइट है कुद्रेमुख की। तो बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे हाइट है मतलब चोटी ऊँची चोटी है वो है कुद्रेमुख और बाबा बुदन जो है ये आपका कर्नाटक में सबसे ऊँची पहाड़ी भी है। अब बात करते हैं यहाँ पे बाबा बुदन का नाम बाबा बुदन कैसे पड़ा इसको भी समझ लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। बाबा बुदन अरब प्रदेश से आए थे। एक वो सूफ़ी संत थे। ऐसा कहा जाता है कि यमन देश से ये जो है कॉफ़ी के 7 बीज अपने साथ लेकर आए थे। कॉफ़ी के बीज अपने साथ लेकर आए थे। इसके बाद क्या हुआ उसके भी समझ लेते हैं कि 7 बीज लेकर आए थे इसके बाद क्या हुआ। इन्होंने ही पहाड़ी पर ही सबसे पहले कॉफ़ी का बीज बोकर उन्होंने भारत की कॉफ़ी को संस्कृति भेज दी थी। तो सबसे पहले जो है इन्होंने कॉफ़ी का जो है बीज वहाँ पे पहाड़ी पर बोया था और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है उत्पादन वो कर्नाटक में ही होता है, ठीक है? इसके बाद आपका तमिलनाडु, केरल एरिया पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कॉफ़ी यानी कहवा का उत्पादन होता है। इसके बाद थोड़ा-सा और पॉइंट इसमें कवर कर लेते हैं चिकमंगलुरु के बारे में। जो है बाबा बुदन की पहाड़ी तो हो गई, उसके बाद हम ले लेते हैं कुद्रेमुख के बारे में भी इसको देख लेते हैं कुद्रेमुख के बारे में। तो जो है फ्रेंड्स ये है कुद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। कुद्रेमुख कन्नड़ में इसका अर्थ होता है घोड़े का मुख। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है यानी कुद्रेमुख एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पे इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसकी आकृति एक घोड़े के मुख की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम कन्नड़ अर्थ में जो अर्थ होता है वो है घोड़े का मुख, तो इसका नाम इसलिए कुद्रेमुख पड़ा है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई जो है आपका जो है अब इसका मैप भी समझ लेते हैं कि कौन-कौन से जो है इसके क्षेत्र कहाँ पे स्थित हैं, कौन-कौन से ज़िले स्थित कहाँ पे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कर्नाटक यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक है और कर्नाटक में ये आपका है सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो ये आपको पड़ेगा यहाँ पे चित्रदुर्ग, फिर इसके बाद पड़ेगा यहाँ पे बल्लारी और यहाँ पड़ेगा कर्नाटक थोड़ा-सा नीचे ये तुमकुरू और सबसे नीचे पड़ेगा यहाँ पे चिकमंगलुरु जहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी पश्चिमी घाट में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। यहाँ से कभी-कभी सवाल पूछा था कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस तरफ स्थित है? तो आंसर होगा पश्चिमी घाट की तरफ जो है बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई जो है आपके कर्नाटक के लॉ एस्के में जिसमें बसते हैं 2 क्षेत्र और बसते हैं, एक पड़ता है आपका गोवा, यहाँ से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं और एक पड़ता है आपका महाराष्ट्र। यहाँ से भी इसको लोकेशन के माध्यम से आपको बता देते हैं, यहाँ से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इसको लोकेशन के माध्यम से भी मैपिंग के माध्यम से इसको समझ लेते हैं थोड़ा। महाराष्ट्र की और गोवा की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं। यहाँ से जो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िला है रत्नागिरी ज़िला है। यहाँ से जो है महाराष्ट्र में जो है लौह अयस्क का उत्पादन किया था। इसके बाद जो है मारमा गाँव जो है गोवा में पड़ता है, यहाँ से लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि गोवा और महाराष्ट्र जो है कवर किए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर। अगर उपयोग की बात करें तो लौह अयस्क का उपयोग क्या होता है इस पॉइंट को भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। 1-2 सवाल यहाँ से भी बन जाते हैं। लौह अयस्क जो होता है इसका उपयोग क्या होता है इस पॉइंट को समझते हैं। लौह अयस्क का पिघलाकर कच्चा लोहा यानी पिग आयरन बनाया जाता है और फिर से कच्चा लोहा को रॉट आयरन यानी पिट व लोहा बनाया जाता है। इसके बाद उसको इस्पात बनाकर जो है बनाया जाता है। फिर इनका उपयोग विभिन्न तरह के मशीन, उपकरण, परिवहन साधन, इस्पात संयंत्र आदि में बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो है उपयोग हो गया कि लौह अयस्क का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो ये तो बात हो गई बेसिक पॉइंट जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है उपयोग क्या-क्या होता है इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लौह अयस्क के बारे में मैंने अच्छे विस्तार से बता दिया है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इसका तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको सर्च करना है काबिल बना दो सीवी विकल। काबिल बना दो सीवी विकल आपको लिंक सर्च करना है। यहाँ से जब सर्च करेंगे तो इसके बाद जो है आप वहाँ पे जॉइन करके आप वहाँ से पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। आपसे दूसरे टॉपिक पे वीडियो मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।